वेलकम बैक स्टूडेंट, हमारे चैनल पे आपको स्वागत है। चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप एमएड इंट्रेंस टेस्ट एवं टीचर संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी टीचर संबंधित सारी तैयारियाँ कराई जाती है। तो जैसा कि हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा था अधिगम संबंधी सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे। साथ में बुद्धि का भी क्वेश्चन हम लोगों ने साथ में डिस्कस किए थे। तो आज का जो पार्ट है वह उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास है। आज का जो क्लास है उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। स्पेशल चीज़ें में है जो BHU में अभी तक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हिंदी एवं इंग्लिश का जो पार्ट आपको पूछे जाते हैं। एक सेकेंड, इसका थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। जो पार्ट आपको 20 क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं हिंदी या इंग्लिश का, उसका जो लास्ट का जो क्लास होगा, जो क्वेश्चन बेस हम लोग का जो अधिगम यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो लास्ट का सेशन चलेगा इसी क्लास में, उसमें हिंदी जो 20 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं एवं इंग्लिश दोनों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने क्वेश्चन को डील करेंगे। लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन होंगे। आज से जो क्लासेस चलेगी उसमें 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपको फाइव क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट का जो क्वेश्चन चलेगा हम लोग का वह BHU इंट्रेंस में अभी तक जो पूछे गए क्वेश्चन है वो लास्ट का 5 क्वेश्चन एवरीडे हम लोग करेंगे, जिससे कि हम लोगों को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक 2011 से लेके 2020 तक की सारी क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे। जो 20 क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से हम लोग डील करेंगे, ध्यान देंगे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। अब स्लाइड 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने क्लास में अध्ययन किए थे उसके बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 71 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिए थे। तो आज का जो क्लास है वह 71 के बाद से यानी 72 से हम लोग स्टार्ट करें। किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन संबंधित आपको कोई भी डाउट हो या टीचर संबंधित कोई भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे दिया गया है। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग करेंगे, क्वेश्चन जैसे ही हम लोग क्वेश्चन सेशन समाप्त करेंगे उसके बाद आपके थ्योरी पार्ट का भी अध्ययन करेंगे। यदि कोई पार्ट जो आपका थ्योरी पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो या आपकी डिमांड ज़्यादा जिस टॉपिक पे होगी उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछली ईयर हम लोगों ने देखा था कि जो स्टूडेंट का डिमांड था उस टॉपिक को इस बार भी रिवीजन हम लोग करेंगे। जैसा कि सांख्यिकी से बहुत से स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर सांख्यिकी का अध्ययन कराया जाए, तो सांख्यिकी चैप्टर से हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे BHU में 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। 22 से देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 है, समीपता का सिद्धांत
का सिद्धांत यह बताता है कि ऑप्शन नंबर ए, विस्मृति तब होती है जब हम कुछ और करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, विस्मृति अभ्यास की कमी के कारण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी है, पूर्ण का रूप समीपता का कारण ही उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है कि जो समीपता का सिद्धांत है वह क्या कहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। समीपता का सिद्धांत यानी केंद्र से जो है वह बाहर की ओर समीपता का सिद्धांत कहता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत जो है विस्मृति तब होती है जब हम कुछ और करने लगते हैं, यानी विस्मृति जो आपकी जो स्मरण शक्ति होती है वह दूर हो जाती है किसी और काम को करने पे। विस्मृति आपकी जब मजबूत होगी तब एक ही कार्य को अभ्यास करेंगे, यानी अभ्यास को कमी के कारण होती है। विस्मृति जो है वह अभ्यास के कमी के कारण होती है। इसके बाद जो है पूर्ण रूप का समीपता के कारण ही उत्पन्न होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 73 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ठंडाई के अनुसार जब जीव बहुत अनुक्रियाओं को आजमाकर सही अनुक्रिया तक पहुंचता है। थोड़ा परेशानी हो रही है, नया भी ये आपका पेन टैबलेट नया है, इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो थोड़ा एडजस्ट हम लोग करेंगे। जैसे ही हैबिट हो जाएगी 1-2 क्लास, उसके बाद ये सही से चलने लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। ठंडाई के अनुसार जब जीव बहुत सी अनुक्रियाओं का आजमाकर सही अनुक्रिया तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी है, मस्तिष्क सदैव एक ढंग से काम करने के लिए जीव को मजबूर करता है। और ऑप्शन नंबर सी आपके सामने, जो ज्ञान बालक एक क्षेत्र में प्राप्त करता है उस ज्ञान को वह अन्य परिस्थितियों में भी प्रयोग करता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से सभी। ठंडाई के अनुसार जीव बहुत सी क्रियाएं यानी अनुक्रियाओं को आजमाकर सही अनुक्रियाएं करते हैं। और वहीं दूसरा पॉइंट है, मस्तिष्क सदैव एक ढंग से काम करने के लिए जीव को मजबूर करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, हॉल का सिद्धांत यह बताता है कि जीव के अंदर, ऑप्शन ए है, जीव के अंदर मौजूद चालक तनाव उत्पन्न करता है। जो चालक है वह तनाव उत्पन्न करता है और इसी तनाव को कम करने के लिए जीव सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर बी है, तनाव न्यूनता की क्रिया के दौरान जीव बहुत से उद्दीपनों को सामना करता है और ऐसा बंधन बनाता है। और ऑप्शन नंबर सी है, ऐसा बंधन के बाद पुनर्वरण आवश्यक है अन्यथा यह बंधन टूट जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से सभी। तो हॉल के सिद्धांत जो है उनके अनुसार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 75 हम लोग देख लेंगे।
75 में देखते हैं कि क्या है आपके सामने। सेवेंटी फाइव देखेंगे, सेवेंटी फाइव आपके सामने यह है स्किनर का सकारात्मक पुनर्वलन। स्किनर का सकारात्मक पुनर्वलन में जीव ऑप्शन ए कुछ पाने के लिए क्रिया करता है, ऑप्शन नंबर बी किसी जीव से बचने के लिए अनुक्रिया करता है, और ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। आपको बताना है स्किनर का जो सकारात्मक पुनर्वलन है उसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है वह राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पे चलेंगे हम लोग। स्किनर का नकारात्मक जो पुनर्वलन जीव में, ऑप्शन नंबर ए कष्टकारी उद्दीपन से बचने के लिए क्रिया करता है, ऑप्शन नंबर बी है कष्टकारी उद्दीपन से बचने के लिए अप्रिय क्रिया से बचता है, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन है कि स्किनर के नकारात्मक पुनर्वलन में जो जीव है वह कष्टकारी उद्दीपन से बचने के लिए क्रिया करते हैं, साथ में कष्टकारी उद्दीपन से बचने के लिए अप्रिय क्रियाओं से बचते हैं। इसके बाद इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 77 पे अब हम लोग चलेंगे। 77 आपके सामने है। सेवेंटी सेवन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है नकारात्मक पुनर्वलन अनुक्रिया से पूर्व दिया जाता है, जैसे बालक यदि तुम काम करके नहीं लाए तो तुम्हें कक्षा में तिरस्कार भोगना पड़ेगा। इसके बाद ऑप्शन बी है दंडात्मक पुनर्वलन गलत अनुक्रिया के बाद दिया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। 78 देखेंगे हम लोग। अंतर्दृष्टि अधिगम प्रभावित नहीं होता, आपको बताना है कि अंतर्दृष्टि जो अधिगम होता है वह प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि एवं अनुभव से, ऑप्शन नंबर बी है उद्दीपन की तीव्रता से, और ऑप्शन नंबर सी है प्रयास से, और ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यक्षीकरण से। तो अंतर्दृष्टि अधिगम प्रभावित नहीं होता, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता से। इसके बाद हम लोग 79 देखेंगे। 79 आपके सामने है शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत को प्रतिस्थापित अधिगम भी कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यह जीव के व्यवहार को प्रतिस्थापित करता है, ऑप्शन नंबर बी है यह कृत्रिम उद्दीपन द्वारा प्रकृति उद्दीपन को प्रतिस्थापित करता है, और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत के प्रतिस्थापन अधिगम भी कहा जाता है। आपको याद रखना है ये शब्द भी कि शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता हुआ है प्रतिस्थापन अधिगम, क्योंकि यह जो कृत्रिम उद्दीपन द्वारा प्रकृति उद्दीपन को प्रतिस्थापित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 80 से अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। पुनर्वलन का सिद्धांत यह मानता है कि ऑप्शन नंबर ए जीव का व्यवहार यांत्रिक होता है, ऑप्शन नंबर बी उद्दीपन की तीव्रता एवं अनुक्रिया की गहराई सीधी होती है, और ऑप्शन नंबर जो सी है वह है CS और UCS के बीच में आधा सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। पावलव का जो सिद्धांत है, पावलव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिए थे। CS का मतलब है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन को, CS यानी कंडीशनल स्टिमुलेशन, कंडीशनल स्टिमुलेशन यानी CS, और UCS अनकंडीशनल स्टिमुलेशन। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर जो है डी है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, पावलव ने जो सिद्धांत दिया वो याद रखेंगे, वह है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट 81 हम लोग देखेंगे। 81 आपके सामने है। 81 पावलव के अनुसार अनुबंधन असफलता होता है। आपको बताना है कि जो पावलव के अनुसार जो है वह अनुबंधन असफल हो जाता है यदि ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है UCS तथा CS दोनों साथ दिए गए हों, और ऑप्शन नंबर बी है UCS को CS से पूर्व दिया गया हो, और ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त UCS की मात्रा अपर्याप्त हो, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। पावलव के जो अनुबंधन सिद्धांत असफल होंगे यदि आप अनकंडीशनल स्टिमुलेशन, जो कंडीशनल स्टिमुलेशन दोनों साथ में दे देंगे, तो जो आपकी प्रतिक्रियाएं करने वाली वस्तु होंगी उनमें कन्फ्यूजन होगी, और वो अपना जो अनुबंधन क्रियाएं हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो पावलव के सिद्धांत हमने आपको क्लास में पढ़ाए हैं, तो वो वीडियो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पावलव, थार्नडाइक, स्किनर, इन सभी की क्लास हम लोगों ने कर रखी है। चलिए 82 पे चलेंगे हम लोग। थोड़ी सी आज राइटिंग में परेशानी हो रही है क्योंकि ये जो टैबलेट और पेन है वो न्यू है, तो आज हम लोग एडजस्ट करेंगे इसी तरह से। 82 देखेंगे। पावलव के अनुसार SR बंधन टूट जाता है यदि ऑप्शन नंबर ए UCS को लगातार बहुत दिनों तक न दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी यदि CS की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने में सफल न हो, और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। पावलव के एसर जो बंधन टूट जाता है यदि आप अनकंडीशनल UCS को लगातार बहुत दिनों तक न दिया जाए एवं CS की ओर ध्यान केंद्रित न करने पर भी है वह SR बंधन टूट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। 83 पावलव के अनुसार शियर संभव नहीं होगा यदि, आपको बताना है कि कंडीशनल रिस्पॉन्स संभव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए CS के साथ कोई और उद्दीपन भी सामने रहा हो, ऑप्शन नंबर बी है यदि CS के समय जीव का ध्यान भंग हो रहा हो, और ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से दोनों। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, राइट ऑप्शन है। इसके बाद 84 पे अब हम लोग चलेंगे। 84 देखेंगे। 84
पावलव के अनुसार अनुबंधन जो प्रभावित होता है, आपको बताना है कि पावलव के अनुसार पावलव ने कुत्ते पे अपना जो प्रयोग किया था वह कुत्ते पे किया था। ये ध्यान रखेंगे। आपको डायरेक्ट ये भी पूछ दिया जाता है कि कोहलबर्ग ने किस जंतु पे अपना प्रयोग किया था, तो वो वनमानुष पे किए थे और पावलव ने कुत्ते पे अपना प्रयोग किए थे। तो पावलव के सिद्धांत को हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। यदि आपका वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, पावलव के अनुसार अनुबंध प्रभावित होता है अभ्यास से, ऑप्शन ए है, अर्थात जीव को लंबे समय तक यूसीएस देना, ऑप्शन नंबर बी है। यूसीएस तथा सीएस के बीच लंबा अंतराल होना, ऑप्शन नंबर सी। जीव को क्रिया के लिए अभिप्रेरणा न देना, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 आपके सामने है। आपके सामने है। पावलव के सिद्धांत की आलोचना निम्न में से किस आधार पे की जाती है? निम्न में से किस आधार पे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, यह सिद्धांत जीवों के संवेगों का पूर्णतः उपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित स्नायु व्यवस्था द्वारा निर्देशित अपने आप होने वाली क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा प्राप्त अधिगम अस्थायी नहीं बल्कि इसमें बार बार यूसीएस देने की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 86 है। वाटसन का यह निष्कर्ष है कि आपको बताना है कि वाटसन का यह निष्कर्ष था कि यदि एस आर दोनों में बराबर संबंध बनाता हो तो एस आर बंधन मजबूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, एस आर बंधन के लिए दोनों में संबंध जल्दी स्थापित होता है। और ऑप्शन नंबर सी है, निकटता के नियम तीसरा नियम है जो एस आर बंधन को प्रभावित करता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका भी सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ही है उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। वाटसन के अनुसार अधिगम है। आपको बताना है कि वाटसन के अनुसार जो अधिगम है वह है ऑप्शन नंबर ए, पुरानी अनुक्रिया का नया उद्दीपन पर स्थापित होना। और ऑप्शन नंबर बी, स्नायु व्यवस्था की क्रिया का परिणाम होना। और ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त में से दोनों। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है उपर्युक्त में से दोनों। क्वेश्चन नंबर 88 है। वाटसन का मत था कि हमारे व्यवहार सीखे जाते हैं। आपको बताना था कि वाटसन का मत था कि हमारे व्यवहार सीखे जाते हैं वातावरण के उद्दीपन से अंतः क्रिया करके। ऑप्शन नंबर बी, एस आर बंधन द्वारा। और ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त में से दोनों। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह सही ऑप्शन 88 का जो है वह सी है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 89 है। निम्न में से कौन बिना पुनर्वलंस के एसआर सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। ऑप्शन नंबर बी, गुथराई। ऑप्शन नंबर सी, वाटसन। ऑप्शन नंबर डी, पावलव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर जो है वह एसआर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं करते हैं। गुथराई, पावलव और वाटसन जो है वह कुत्तों पे प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वाटसन के अनुसार गुथराई एवं पावलव ने कुत्तों पे प्रयोग किए थे।
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 90 देख लेंगे हम लोग। वाटसन का सिद्धांत गुथराई के सिद्धांत को किस नियम से भिन्न है? ऑप्शन ए है एसआर बंधन, ऑप्शन बी है बारंबारता सिद्धांत, ऑप्शन सी है समीपता सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 90 का बी। बारंबारता का सिद्धांत जो है वाटसन का एवं गुथराई के नियमों से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखें। गुथराई का मत था कि ऑप्शन ए केवल अंतिम अनुक्रिया जिसका संबंध उद्दीपन से महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी अधिगम में सारी अनुक्रियाएं महत्व होती है, ऑप्शन नंबर सी अधिगम में सबसे शक्तिशाली उद्दीपन का महत्व होता है और ऑप्शन नंबर डी केवल पहली अनुक्रिया उद्दीपन के कारण होती है। तो इसका सही ऑप्शन है गुथराई का जो सिद्धांत था वह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। केवल अंतिम अनुक्रिया जिसका संबंध उद्दीपन से वह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 92 देखेंगे हम लोग। बिल्ली का प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन कौन है वो बताना। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी गुथराई और ऑप्शन डी बी एवं डी दोनों। तो गुथराई एवं थॉर्नडाइक हाँ इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कैट पे प्रयोग किया था। सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। गुथराई के अनुसार जीव विभिन्न उद्दीपन के साथ अनुक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मांसपेशियों को सिकोड़कर और ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियों को फैलाकर, ऑप्शन नंबर सी लार टपकाकर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। तो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी जंतु के यानी जानवर के सामने आप भोजन ले जाते हैं तो वो उनकी जो मांसपेशियों में सिकुड़ाहट उत्पन्न होते हैं, मांसपेशियों में फैलाहट होते हैं एवं लार टपकाते हैं। जो जैसे डॉगी को हम लोग देखते हैं जैसे ही उसके सामने भोजन ले गए हैं, अभी गर्मी का टाइम है तो वो अधिक लार टपकाते हुए दिखाई देंगे जैसे ही भोजन वो देखेंगे। साथ में उसकी मांसपेशियाँ कान खड़े हो जाएंगे। इस तरह से इन प्रतिक्रियाओं को वो संपन्न करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे हम लोग चलेंगे। 94 देखेंगे गुथराई 94 गुथराई के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए बालक क्रिया या गति के कारण सीखता है, ऑप्शन बी अधिगम में दैनिक जीवन की संवेगात्मक अनुक्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है और ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन तेज के रूप में भी काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 95 पे चलेंगे। 95 क्वेश्चन है उसमें देखेंगे गुथराई का निरंतरता सिद्धांत यह बताता है कि ऑप्शन नंबर ए बी स्मृति तब होती है जब जीव कुछ और करने लगता है और उसका पुराना एसर बंधन कमजोर हो जाता है और ऑप्शन बी है स्मृति से बचने के लिए अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है और ऑप्शन सी है आपको ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। किसी प्रकार की परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद जो अभी हम लोग करेंगे वो 2018 BHU 2018 का हिंदी का 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसका देखेंगे? हिंदी का 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे जैसे जैसे हम लोग 2 से 3 बरस का एग्जाम करेंगे तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। आपको 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हिंदी का क्वेश्चन 2018 में पूछी गई थी।
भक्तमाला के रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है वह है नाभा दास। नाभा दास इसके रचनाकार हैं भक्तमाला के। यह एक कवि हैं जो राम भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि हैं। यह नाभा दास आपको है, नाभा दास राम भक्त कवि हैं। यह राम भक्त हैं। यह जो समकालीन है, आपको पूछा जाएगा कि नाभा दास किसके समकालीन हैं? तो ये जो है वह तुलसीदास के समकालीन है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन हुआ, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार है वह अयोध्या सिंह है। ये जो प्रिय प्रवास है वह खड़ी बोली का प्रथम काव्य है। क्या है? खड़ी बोली का प्रथम काव्य, यानी ये महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसके जो रचनाकार है वह अयोध्या सिंह है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रिय प्रवास एक बिरहा है। बिरहा तो आप लोग जानते ही होंगे, जो पुराने ज़माने में रेडियो पे चलती थी बिरहा, जो गाया जाता था लोकगीत के रूप में, वो प्रिय प्रवास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है? आपको बताना है कि पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है। पुष्टि मार्ग का जो दार्शनिक आधार है वह है यार शुद्धद्वैत दर्शन। शुद्धद्वैत दर्शन पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है शुद्धद्वैत दर्शन। इसके जो रचनाकार है वह वल्लभा एक सेकंड, इसका जो रचनाकार है वह है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है वह है वल्लभाचार्य। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग आज का जो टॉपिक है वह है समास। दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संबंध से जो नए शब्द बनते हैं उसे हम लोग समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों को पारस्परिक जो संबंध से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और समास के जो भेदों की संख्या वह है 6। समास के जो भेद हैं वह 6 हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आपको भेद समास के। पहला अव्ययभाव समास। दूसरा तत्व
तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा दिगु समास। और पांचवा द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास। ये 6 समास है। इसका जो हम लोग डिटेल अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ में 5 क्वेश्चन आपको हिंदी से संबंधित, हिंदी या इंग्लिश का क्वेश्चन अभी करेंगे। जैसे ही 10 साल की हिंदी या इंग्लिश का टॉपिक हो जाएगा तो हम लोग मेन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका भी 5 क्वेश्चन आपको लास्ट में करेंगे।